एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरीके के योजनाएं ला रहे हैं और करोड़ों रुपए पैसे पानी की तरह बहाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था इस कदर लचर है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जहां छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तमाम योजनाएं और दावे आज धरे के धरे नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है लगातार छात्र और पालकों द्वारा सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इस बार जो है उनके ही विभाग पर पदस्थ एक वरिष्ठ व्याख्याता ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। पूरा मामला कहीं और का नहीं बल्कि जांजगीर चांपा जिले के डाइट स्कूल का यह पूरा मामला है। वहां पर पदस्थ वरिष्ठ व्याख्याता सुरेश कुमार साहू ने अपने ही विभाग के प्रभारी प्राचार्य ऊपर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बताया कि प्रभारी प्राचार्य बीपी साहू द्वारा सरकारी कामकाजों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें वरिष्ठ से कनिष्ठ बना दिया गया है, जिसके चलते वे काफी तनाव की स्थिति झेल रहे हैं। और इसको लेकर जो है वरिष्ठ व्याख्याता द्वारा जो है जिला कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक शिकायत किया जा चुका है, लेकिन उनके शिकायतों पर अब तक विभाग पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया गया, जिसके चलते जो है सुरेश कुमार साहू मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित है और आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गए हैं। तो वहीं उनके इन आरोपों को लेकर जो वहां पर पदस्थ प्रभारी प्राचार्य बीपी साहू से जब मीडिया की टीम ने बात करने की कोशिश की गई तो बीपी साहू द्वारा गोल मटोल जवाब देकर मीडिया की टीम से बात करने से साफ इनकार कर दिया गया। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से डाइट स्कूल में प्रभारी प्राचार्य की मनमानी जारी है और प्रभारी प्राचार्य की मानसिक प्रताड़ना से किस तरीके से जो है वरिष्ठ व्याख्याता आज आत्महत्या करने के लिए उतारू हो रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में अगर आप भी ईमानदार हैं तो हो जाइए सावधान। यहाँ योग्यता सबसे बड़ा अपराध है और सीनियर होना सबसे बड़ा गुनाह। शिक्षा विभाग में तानाशाही की वो तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर सिस्टम पर से भरोसा टूट जाता है। जांजगीर चांपा जिले के डाइट संस्थान से उठा ये मामला पूरे लोक शिक्षण संचालनालय को आज कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्य स्तर पर 63वें नंबर के सीनियर होनहार और योग्य वरिष्ठ व्याख्याता सूरज प्रसाद साहू को जानबूझकर कुचल दिया गया है। आरोप है कि प्रभारी प्राचार्य बीपी साहू ने अपने पद की ताकत दिखाते हुए गोली गोली नहीं पूरा करियर की छलनी कर दिया है। गोपनीय प्रतिवेदन जानबूझकर खराब किया गया है, मनमाने नंबर दिए गए हैं, उच्च अधिकारी की अनुशंसा तक नहीं ली गई है और पूरे नियमों को रौंदते हुए प्रमोशन से बाहर कर दिया गया है। नवंबर 2025 की पदोन्नति सूची से नाम गायब, ऊपर से वेतन कटौती। लेकिन चौंकिएगा मत, जब जांच कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची तो रिपोर्ट ने साफ कहा बीपी साहू को तुरंत हटाया जाए, सुरेश साहू का वेतन बहाल किया जाए। फिर सवाल उठता है आज तक कार्यवाही क्यों नहीं? क्या कलेक्टर की रिपोर्ट कागज का टुकड़ा है या लोक शिक्षण संचालनालय की विशेष कृपा अब बीपी साहू के सिर पर है? एक छोटी सी गलती पर कर्मचारी सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या ये रिश्तेदारी का खेल है? क्या ये जान पहचान की सरकार है या फिर नियम सिर्फ कमजोरों के लिए है? लगातार अपमान, लगातार मानसिक प्रताड़ना और नतीजा एक ईमानदार शिक्षक आत्महत्या जैसे खतरनाक विचारों तक पहुंच गया। याद रखिए, यह सिर्फ एक शिक्षक की लड़ाई नहीं, यह सिस्टम की सारांश की वो कहानी है। और अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ चुप्पी नहीं सीधा अपराध माना जाएगा। सवाल हम पूछेंगे, आवाज हम उठाएंगे, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल कोई और टूटेगा। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार साहू डाइट जांजगीर में व्याख्याता पंचायत के व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ और सन 2023 से यहाँ के प्रभारी प्राचार्य श्री बीपी साहू जी से ये बहुत इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं कि क्या बताएं। हमने इनके बारे में कंप्लेन किया तो कंप्लेन करने वाले को टारगेट करके मेरा सैलरी रोका गया, ईएल पास नहीं करके। उसके बाद जो सीआर है उसको ख़राब किया गया। मैं बहुत ही सीनियर हूँ, 98 का व्याख्याता लेक्चरर के रूप में हूँ और जो 2014 का यहाँ पे प्रमोटेड है उनको मेरे से सीनियर बनाया गया है। आप सारे रिकॉर्ड में जा कर के देख सकते हैं, उनका नाम मेरे से वरिष्ठता क्रम में ऊपर है।
मुझे जानबूझ करके प्रमोशन से रोकने के लिए, प्राचार्य पदोन्नति से रोकने के लिए इन्होंने मेरा सीआर, जब ये खुद प्रभारी प्राचार्य नहीं थे, उसको जा करके इन्होंने छेड़छाड़ करके क से ग किया गया और नेक्स्ट ईयर में घ किया गया, जिससे मेरा प्रमोशन ना हो। हाँ, मैंने तुरंत ही, जैसे ही मुझे पता चला कि इन्होंने मेरा सीआर खराब किया गया, डीओ ऑफिस से मेरे को लेटर मिला, तो मैंने सारा अपना जो जवाब है उसको प्रस्तुत किया और उसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को और यहाँ तक मैंने राष्ट्रपति महोदया को इसका कंप्लेंट डाला, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अंत में मैंने जा करके इच्छा मृत्यु के लिए मैंने आवेदन किया, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। नहीं, आज तक मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी शोकास नहीं मिला है। मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जो विभाग के विपरीत हो। मैं यही चाहता हूं कि जिन्होंने गलत काम किया है, बीपी साहू के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इनके लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा अभी सितंबर महीने में इनको हटाने के लिए किया गया था, लेकिन आज तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। स्थिति यह है कि इन पर कार्रवाई नहीं होने पर मेरी मनोदशा बहुत ही अच्छी नहीं है। मैं यदि इन पर उचित कार्यवाही नहीं होती तो मैं कुछ भी करने के लिए। मैं रमा गोस्वामी व्याख्याता के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। मैं 2021 से यहाँ कार्यरत हूँ। 2022 से यहाँ प्रभारी प्राचार्य के रूप में श्री बीपी साहू सर ने कार्यभार संभाला और जब से बीपी साहू सर कार्यभार संभाले हैं तब से अत्यंत टार्चर किए जा रहे हैं। लगभग मुझे 16-17 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पिछले सत्र में जब मेरा ट्रेनिंग के लिए नाम आया SCRT से, भारत सरकार के उसे DOPT का ट्रेनिंग होता है, उसमें नाम आया और कंफर्मेशन लेटर यशोदा पुणे से आया। इनके द्वारा रिलीविंग नहीं देने पर मैं कलेक्टर सर के पास गई, DO के पास गई और DO सर के द्वारा मुझे लिखित में दिया गया कि कार्य मुक्ति के लिए अग्रेसित, और फिर मैं ट्रेनिंग में गई। लेकिन उसके बाद मेरे को बार बार कारण बताओ नोटिस दिया गया, आपका सर्विस ब्रेक करेंगे, आप ट्रेनिंग में चली गई। और बाद में मैंने जब जाँच प्रतिवेदन लगाया तो जांच प्रतिवेदन में पहला ही पॉइंट था कि प्रशिक्षण में इनका नाम नहीं होने के कारण रिलीविंग नहीं दिया गया। पहला ही जो जांच प्रतिवेदन में पक्ष था वो झूठा है। जांच प्रशिक्षण में मेरा नाम होने के कारण मैं गई थी और कलेक्टर सर, DO सर के आदेश मिलने के बाद मैं गई थी। दूसरा, मेरा CR खराब कर दिया गया। मेरा CR खराब करके बार बार मेरे को कारण बताओ नोटिस दे देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सबसे दुखद पहलू ये कि इन्होंने एक गुट बना के रखा है और ये स्वयं हमारे यहाँ शिक्षक हैं, उनकी पत्नी को फ़ोन करके बोलते हैं कि ये चरित्र में अच्छी नहीं है, इसका चरित्र खराब है, ये गंदी महिला है। इस तरीके की बातें कह कर मेरा इतना मानसिक स्थिति खराब कर चुके हैं और मैं इन सब चीज़ के लिए बार बार उच्च कार्यालय में गुहार लगा चुकी हूँ। यहाँ जांच प्रतिवेदन में मुझे जो प्राप्त हुआ है तो मुझे पूरी शंका है कि मेरा दस्तावेज हटा लिया गया है, क्योंकि स्पष्ट लिखा गया है कि रमा गोस्वामी का प्रशिक्षण में नाम ही नहीं था, जबकि पहला रीजन ही यही था। मेरा जो नींद की गोली खाने का जो कारण था कि प्रशिक्षण में मुझे आदेशित होने के बाद मैं प्रशिक्षण में गई थी, बावजूद इसके मुझे कारण बताओ नोटिस दिया गया। तो इस तरीके से मैं तरह तरह से प्रताड़ित की जा रही हूँ और आज तक शासन प्रशासन से मुझे वो सहयोग नहीं मिला, इन पर कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे इनका हौसला बुलंद है और ये लगातार बार बार टॉर्चर किए जा रहे हैं। सबसे नीचे में हमारा नाम लिख देते हैं, हमको किसी भी प्रकार का कार्य करने नहीं देते, सरकारी कार्य करने से हमें रोका जाता है।